बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत सारी अहम ख़बरों के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कशन में लाएंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एलानिया जारी किया था कि अगर हमारे 3 मुतालबात को ना माना गया तो हम पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। लेकिन ना तो उनके मुतालबात को मानने के हवाले से अभी तक कोई ख़बर सामने आई और हैरानकुन बात यह है कि उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद कोई नया एलामिया जारी नहीं किया गया और जो एहतजाज का एक अल्टीमेटम दिया गया था तहरीक लब्बैक कराची की तरफ से, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं नज़र आया। अब जो कारकुनान हैं या जो नज़रियाती तौर पे मुंसलिक लोग हैं उनके जहनों में ये सवाल है। मेरी बाज़ वीडियोज़ में भी बहुत दोस्तों ने सवाल किया कि अल्लामा साहब के पास आप ये हमारा सवाल पहुँचाएँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो शख्स शहीद हुआ कराची में उसके खून के बदले में अभी तक क्या किया है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर जुल्म किया, रेंजर्स की तरफ से जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में एक अहलकार जो है, एक कारकुन जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो ख़त्म नबूवत उस रैली के अंदर शहीद हुआ और उस पर यकीनन आवाज़ उठाने पर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात थे उनमें बड़ा मुतालबा यही था कि कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिसमें स्पेशली कासिम फ़खरी साहब का नाम था, और दूसरे नंबर पे जो एक शहीद एहलकार है उसके हवाले से कि उस पर बाकायदा तौर पर जिन लोगों की गोलियों से वो शहादत हुई है उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उन सारे के सारे लोगों पर बाकायदा फौजदारी के तहत मुकदमा चलाया जाए। अभी तक इन 3 मुतालबात में से कोई भी मुतालबा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं माना गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से भी कोई लीगल एक्शन देखने में नहीं आया। दूसरी तरफ देखा जाए तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा ऐलान रात अली अमीन गंडापुर साहब ने किया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो अलीमा खान साहिबा का बयान है इमरान खान साहब की बहन का कि इमरान खान साहब को 6/10 के एक सेल में रखा गया है और उनको जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी क्वालिटी इस कदर लो थी कि उसकी वजह से उनको कै आना शुरू हो गई और उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। और खान साहब के बारे में बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है उनको काल कोठड़ी में रखा हुआ है, वहाँ पे अंधेरा था, उनकी शेव जो है, दाढ़ी भी बड़ी हुई है। तो ये सारे का सारा रवैया जो है वो एक तरह से खान साहब के साथ इंतहाई नारवा इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने वार्न किया है गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट इन औचे हथकंडों से बाज नहीं आएगी, खान साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया है कैद बर्दाश्त करते हुए, और अगर उनको वो सहूलियात जो बुनियादी तौर पे पहले फराहम की जा रही थी अब नहीं की गई तो हम बहुत करीब आइंदा लाहे अमल का ऐलान करने वाले हैं और हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे और PTI जो है तब तक एहतजाज से बाहर नहीं आएगी जब तक हम खान साहब को रिहा ना करवा लें। तो ये सारे का सारा देखने वाला है कि खान साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया। बुनियादी तौर पे देखा जाए कोई बड़ा मुकदमा उन पर नहीं, और देखा जाए तो 9 मई के हवाले से कोई 150 से ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने पर्चे काट दिए। और जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं ख़ासतौर पे इस मुल्क के अंदर VIPs के लिए, वो समझ से बालातर है। क्या मतलब कि एक रूटीन में एक शख्स अगर एक जगह पे विजिट करने जाता है तो पब्लिक प्लेस पर भी किसी एक VIP का नाम लेकर, और वो नाम भी मेंशन नहीं करते, जस्ट जी पॉलिटिकल इशू है, आप पूरी की पूरी पब्लिक को रोक देते हैं और पूरी आवाम को जो भेड़ बकरियों की तरह आप ट्रीट करते हैं। उस तरह का एक वाक़या पेश आया ईमान मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी की सूरत में। इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है बाकायदा उनके खामिद के साथ, और वो भी झगड़ा बुनियादी तौर पर इसी बात का था कि उनको रोका गया, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको रोका गया कि जी कोई इशू है या किसी VIP की तरफ से की वजह से हमने जो है रोका हुआ है या सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है। उनको 15-20 मिनट या आधे घंटे का बोला गया। वो वेट करने के बाद उसके बावजूद उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो जिस पर जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं उन्होंने वो जो सामने रुकावटें लगाई थी उनको हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया बाकायदा तौर पर। देखना ये है, ये पिछले दिनों 1-2 दिन पहले की बात है, लाहौर जाना हुआ तो हमने यादगार जाने की कोशिश की तो वहाँ हमें दाखिल नहीं होने दिया गया। बुनियादी तौर पे पूछा गया, वहाँ पे पुलिस तैनात थी। जो स्टैंड पे खड़ा एक शख्स था वो कह रहा था जी हमारा भी नुकसान हो रहा है, इन्होंने किसी सियासी इशू की वजह से एंट्री बंद कर दी है और हमारी मजबूरी है जी, हमें ऑर्डर सख्त हैं, हम किसी को एंटर नहीं होने दे रहे। हम अंदर जाके पता करके आए तो पुलिस तैनात थी, उन्होंने बताया जी पॉलिटिकल इशू है, कुछ सियासी प्रॉब्लम है। अब आप देखें यादगार में 2-3 पॉइंट्स अहम आते हैं। मीनार पाकिस्तान को हर बंदे ने विजिट करना होता है, बादशाही मस्जिद जाने की हर बंदे की गरज होती है, शाही किला जाने की गरज होती है। उस पूरे के पूरे एरिया में किसी बंदे की जो है एंट्री वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी, टोटली किसी बंदे को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। देखिए ये आम पब्लिक के साथ सलूक क्या हो रहा है कि जो लोग अंदर विजिट कर रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, जो बाहर से अंदर जाना चाह रहे हैं उनको रोक रहे हैं जी। कोई पॉलिटिकल इशू है, मेंशन भी नहीं है
कि कौन जी पॉलिटिकली कौन नवाब आ रहे हैं, कौन कौन सी सियासी शख्सियत आ रही, कि आवाम के साथ जो नारवा सलूक है किस कदर ये अरूज पे पहुंच चुका है। ईमान मदारी साहिबा की गिरफ्तारी के हवाले से वो वीडियो वायरल हुई है और बाकायदा तौर पर हुकूमत पर लान तान हो रही है कि जो रवैया ये आम आवाम के साथ इख्तियार किए हुए। इसके बाद जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से है वो परेशानी का सामना है हुकूमत को, और हुकूमत जो है इस मामले में संजीदा है। वज़ीर कानून है, उन्होंने भी कहा कि हम 27वीं तरमीम को करने जा रहे हैं, और लेकिन अता तारड़ साहब ने इस हवाले से डिस्कशन की कि अता तारड़ साहब ने आके बाकायदा कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखने में असल में ये लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली जो आईनी बेंच बनाया गया है जिसमें सीनियर तरीन 3 जजेस को शामिल किया गया है उससे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है, और अब ये कोशिश कर रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से कि वो करके हम अपनी चीज़ों को मज़ीद सेफ सिक्योर कर लें और वो उन ख़तरात से निकल आएँ जो हमें मंसूर अली शाह साहब से या मुनीब अख्तर साहब से हैं। तो वो जस्टिस साहबान जो उन्होंने सीनियरिटी की बुनियाद पे जिनको खुले लाइन लगाया गया था और एक तीसरे नंबर के जज को उठा के जस्टिस या अफरीदी साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस तैनात किया, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने उन दोनों सीनियर जजों को अपने आईनी पैनल में शामिल करके गवर्नमेंट को दोबारा परेशानी में मुब्तला कर दिया। अब हुकूमत जो है एक तरफ तो बयान जारी करती है कि जी हमने 27वीं आईनी तरमीम करनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अता तारड़ साहब अवाम को जो है वो इश्तियाल से बचाने के लिए और अवाम का एतमाद दोबारा से हासिल करने के लिए आके बयान देते हैं ये चुप करवाने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखा जाए तो हुकूमत इस सारे मामले में परेशानी का सामना तो हुकूमत को करना पड़ रहा है। इसके अलावा जी देखा जाए सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो दौरे पे चले गए हैं सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो शिरकत करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि हमने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, हम तो जो पहले की कुछ 4 चीज़ें पाकिस्तान की पड़ी हैं वो भी बेचने के चक्कर में हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो वो करता है जो कोई जिसके पास कुछ हो। तो हम तो जिस मुल्क में भी जाते हैं, इवन ये पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा से भी सवाल किया गया अमेरिका में, तो सीधी सीधी जो है तजलील है कि एक अमेरिकन जो है सहाफ़ी उसने सवाल किया कि आप बड़े VIP होटल्स में काम करते हैं लेकिन आप जो है हमेशा मांगने आते हैं, तो फिर आप बड़े बड़े महंगे होटलों में क्यों काम करते हैं अगर आपने मांगने होता है तो। मतलब ऐसी चीज़ों से हम पाकिस्तान की एक वो रेपो मज़ीद नेगेटिव कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा सऊदी अरेबिया का यकीनन ये इसमें कोई ना कोई हम तो फंड लेने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट फंड में कह लें उस कॉन्फ्रेंस में हमारी शिरकत जो है वो सिवाय हंसी के और कुछ नहीं समझ में आ रहा। बाकी अगर देखा जाए तो आज का दिन अहम है सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से कि आज एक इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें तगड़ी पार्टी जो है जिसमें हामिद रजा खान का ग्रुप भी शामिल है और PTI की सपोर्ट भी शामिल है, तो आज का वो इलेक्शन बड़ा अहमियत का हामिल है। इसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस का वो जो ख़त है कांग्रेस के अरकान का वो जो बाइडन तक पहुँच चुका है, और इसी तरह से इंग्लैंड में से भी एक आवाज़ उठाई जा रही है खान साहब की रिहाई के लिए। अब देखें जी आने वाला वक्त जो है खान साहब की रिहाई के लिए किस तरह का साबित होता है। मुल्क के हालात मज़ीद पेशरफ जो भी हुई इंशाल्लाह नए हालात हाज़रा के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।